कॉन्करेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में 3 मार्क के लिए। अब जो 60 मार्क्स वाले हैं उनको 3 मार्क के लिए आएगा, जो 80 मार्क्स वाले उनको 5 मार्क के लिए आएगा। पैरेलल जनरल के ऊपर आपको एक क्वेश्चन आएगा 7 मार्क के लिए, दोनों को। सिंगल स्पीयर वाला जो है वो 3 मार्क के लिए आएगा और 5 मार्क के लिए आएगा। 3 मार्क किसको? 60 और 5 मार्क 80 वालों को। डबल स्पीयर वाला क्वेश्चन आएगा 8 मार्क के लिए, दोनों को। सपोर्ट रिएक्शन का क्वेश्चन 8 मार्क के लिए दोनों को आएगा। फ्रिक्शन सिंगल ब्लॉक 3 मार्क वाला आएगा 60 को, 5 मार्क वाला आएगा 80 को। डबल ब्लॉक वाला क्वेश्चन आएगा 8 मार्क के लिए। रेक्टिलिनियर मोशन एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क के लिए और इनको आएगा 5 मार्क के लिए। कर्विलिनियर मोशन एक क्वेश्चन आएगा 8 मार्क के लिए, दोनों को। प्रोजेक्टाइल एंड मोशन कर्व्स ये 60 मार्क्स वालों को नहीं है। 60 मार्क्स वालों को ये दो टॉपिक्स नहीं है। आईसीआर के ऊपर क्वेश्चन आएगा। अब जो 60 मार्क्स वाले हैं उनको एक क्वेश्चन आएगा 8 मार्क के लिए, और जो 80 मार्क्स वाले हैं उनको 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 5 मार्क के लिए और एक 7 मार्क के लिए। फोर्स एक्सेलरेशन एक क्वेश्चन आएगा और 8 मार्क के लिए, दोनों को। इम्पल्स मोमेंटम एक क्वेश्चन आएगा 8 मार्क के लिए, दोनों को। रोबोटिक्स जो है वो 60 मार्क्स वालों को है, 80 मार्क्स वालों को नहीं है। 80 मार्क्स वालों को नहीं है। फोर्सेस इन स्पेस एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क के लिए 60 मार्क्स वालों के लिए, और 80 मार्क्स वालों के लिए आएगा 6 मार्क के लिए। समझो? 5 और 6। समझा? 5 मार्क के लिए आएगा क्वेश्चन नंबर 1 में, और 6 मार्क के लिए अलग से एक आगे क्वेश्चन आएगा। अब इसमें से क्या क्या हुआ है, क्या क्या बाकी है, एक बार देखो। कॉन्करेंट हो गया है, कॉन्करेंट हो गया है, पैरेलल जनरल हो गया, इक्विलिब्रियम सिंगल स्फीयर हो गया, डबल स्फीयर हो गया, सपोर्ट रिएक्शन, फ्रिक्शन, सिंगल ब्लॉक, डबल ब्लॉक। लास्ट लेक्चर अपना हुआ था, याद है? डबल ब्लॉक वाले एग्जांपल्स याद है? एक इंक्लाइन सरफेस था जिसके ऊपर 2 ब्लॉक्स रखे थे, दोनों को केबल से कनेक्ट किया था। करेक्ट। रेक्टिलिनियर बाकी है, कर्विलिनियर हो गया ना। नेक्स्ट फोर्स एक्सेलरेशन हमने लास्ट लेक्चर एनएसएल अप्लाई किया था। तो ये दो टॉपिक जो है वो सिमिलर ही है, बस एक में हम लोग सीओई अप्लाई करते हैं, एक में एनएसएल अप्लाई करते हैं। करेक्ट। अब कौन सा क्वेश्चन स्टैटिक फ्रिक्शन का है, कौन सा क्वेश्चन डायनेमिक फ्रिक्शन का है, ये कैसे डिसाइड करना है? क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन बोला है तो फोर्स एक्सेलरेशन। अगर क्वेश्चन में सिर्फ फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। याद है सबको ये? चलो नेक्स्ट, रोबोटिक्स बाकी है, फोर्सेस इन स्पेस दोनों का बाकी है। अब इसमें देखो इंपल्स मोमेंटम बाकी है। अब दोनों का कॉमन टॉपिक कौन सा बाकी है? आईसीआर एक, रेक्टिलिनियर एक बाकी है, इंपल्स मोमेंटम एक बाकी है, फोर्सेस इन स्पेस एक बाकी है। अरे सेंट्रॉइड भी तो है, सेंट्रॉइड हो गया है। 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। ये भी हो गया। अब इसमें आपको फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है? आईसीआर आपको अच्छे से करके जाना है, एंड फोर्सेस इन स्पेस आपको अच्छे से करके जाना है। जो 80 मार्क्स वाले है उनको तो 5 + 7 12, एंड फोर्सेस इन स्पेस 5 + 6 11। सो 12 एंड 11 ये दो टॉपिक आपको बचाने वाले हैं, मतलब बोनस मार्क मिलने वाले हैं। और जो 60 मार्क्स वाले हैं उनको आईसीआर का एक क्वेश्चन आएगा 8 मार्क के लिए, और जो 60 मार्क्स वाले हैं, ध्यान से सुनो, आपको जो आईसीआर का क्वेश्चन आएगा ना वो इसके साथ आएगा, पैरेलल जनरल के साथ। तो मुझे बताओ, जो 60 मार्क्स वाले हैं वो लोग बताओ, पैरेलल जनरल आपका ऑप्शन में है क्या? आप लोग अटेम्प्ट करने ही वाले हैं,
ना, वेरिग्नल सीरम, एफएक्स, एफवाई वगैरह सब अटेम्प्ट करने ही वाले हैं। ये अगर करने वाले हैं तो आईसीआर भी तो करना ही पड़ेगा आपको, समझा? आपका पैटर्न फिक्स्ड है। लास्ट 2 क्वेश्चन पेपर देखो, दिसंबर 24 का और मई 25 का क्वेश्चन पेपर देखो, पैटर्न फिक्स्ड है। कौन से क्वेश्चन के साथ क्या आने वाला है, कौन से क्वेश्चन नंबर में क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आने वाला है, सेंट्रोइड आएगा और कर्विलिनियर आएगा। तो जो लोग सेंट्रोइड करने वाले हैं उनको कर्विलिनियर तो करना ही पड़ेगा। कर्विलिनियर के कितने एग्जांपल्स है? 6 एग्जांपल्स है, याद है ना? 3 टाइप के एग्जांपल्स, इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट, करेक्ट? सो वैसा अगर प्लान करते हो ना तो आप लोग 60 में से इजीली 50-55 ला सकते हो आराम से, कम मेहनत में 50-55 स्कोर कर सकते हो अगर आप लोग प्रॉपर प्लान के हिसाब से जाओगे तो, समझा? लेकिन जो 80 मार्क्स वाले हैं उनका फर्स्ट प्रेफरेंस किसको रहेगा? पासिंग को मुझे कैसे भी करके 32 आना चाहिए, करेक्ट? तो सेंट्रोइड है, कॉनकरेंट पैरेलल है, सिंगल स्फीयर, डबल स्फीयर, इक्विलिब्रियम है, फिर उसके बाद कर्विलिनियर एक है, आईसीआर एक है। ये सब टॉपिक्स आपके परफेक्ट होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आप लोग रेक्टिलिनियर को ऑप्शन में रखोगे तो भी चलेगा, या फिर मैं जितने एग्जांपल ले रहा हूँ बस उतने करके जाने का, समझा? नेक्स्ट, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या बाकी अभी अपना आईसीआर एंड फोर्सेस इन स्पेस। कल सुबह आ सकते हैं ना सब लोग? कल सुबह 9 बजे 9 to 12 आ सकते हैं, 9 to 12, क्योंकि कल मैं आईसीआर लेने वाला हूँ, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। आप लोगों को रेगुलर वालों के साथ बिठाऊंगा, चलेगा? ये सेपरेट अभी लेना है, अभी लेना है आईसीआर। तो हम लोग एक काम करते हैं, आईसीआर और फोर्सेस इन स्पेस, ये 2 टॉपिक आज हम लोग कवर करते हैं, समझा? कोई भी आईसीआर इतना मतलब इजी टॉपिक है, इतना टाइम नहीं लगेगा, चलेगा? चलो तो सब लोग यहाँ पर आ जाओ। लेक्चर अपना थोड़ा बढ़ेगा, 6:30 तक जा सकता है, तो इस तैयारी के साथ आप लोग बैठो, ठीक है? चलो तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। आईसीआर पहले देखेंगे, फिर उसके बाद मतलब कल सुबह आने की जरूरत नहीं है तुम लोग को, समझा? चलो
काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में 4 फॉर्मूलेज है. V is equals to R into omega. V is the velocity in मीटर पर सेकेंड, mm पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड. मतलब जिस हिसाब से आपको डायमेंशन दिया है वैसे आपको यूनिट लेना है. अगर डायमेंशंस मीटर में दिए है तो मीटर पर सेकेंड, mm में दिए है तो mm पर सेकेंड. R is a distance between fixed point and moving point. काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी के हर प्रॉब्लम में आपको 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करना है. एक होगा फिक्स्ड और एक होगा मूविंग. जैसे ये 2 पॉइंट्स मिल गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करो. वो वैल्यू आपको आर की जगह लिखना है. एंड नेक्स्ट है ओमेगा. ओमेगा इज अ एंगुलर वेलोसिटी, यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड. किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का आपका एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पाई n डिवाइड बाय 60. जैसे कि ये सीलिंग फैन 1 मिनट में 500 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है, 500 रिवॉल्यूशंस, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना आएगा? 2 पाई इंटू 500 डिवाइड बाय 60. गाड़ी का टायर 1 मिनट में 100 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है, 100 रिवॉल्यूशंस, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना आएगा? 2 पाई इंटू 100 डिवाइड बाय 60. करेक्ट. साइन रूल, कोसाइन रूल, ये आपने 11th 12th में भी देखा था. साइन रूल में देखो, मेरे पास एक स्केलिंग ट्राइंगल है. स्केलिंग ट्राइंगल मतलब अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो क्या कहता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल. 2 साइड्स इक्वल है तो, और एक भी साइड इक्वल नहीं है तो स्केलिंग ट्राइंगल. समझा? ट्राइंगल के ये तीनों साइड्स, एक भी साइड इक्वल नहीं है. समझा? अगर इक्वल होता तो प्रॉब्लम और इजी होता. 2 साइड इक्वल होता तो भी प्रॉब्लम इजी होता, लेकिन यहाँ पर एक भी साइड इक्वल नहीं है. तो ऐसे केस में आप लोग साइन रूल अप्लाई कर रहे हो. तो मेरे पास तीनों एंगल्स, तीनों कॉर्नर का एंगल्स है. ए कॉर्नर का एंगल है अल्फा, बी का है बीटा, सी का है गामा. करेक्ट. तो फॉर्मूला लिखने का स्टाइल देखो कैसा है. ए बी के अपोजिट में एंगल कौन सा है? ए बी के अपोजिट में एंगल कौन सा है? अरे अल्फा ही है, ये तो गामा है ना. बीसी के अपोजिट में कौन है? अल्फा. एसी के अपोजिट में कौन है? बीटा. समझा सबको? तो ए बी के अपोजिट में कौन है? गामा, तो डिनोमिनेटर में आ गया साइन गामा. बीसी के अपोजिट में कौन है? अल्फा, तो बीसी अपॉन साइन अल्फा. एंड एसी के अपोजिट में कौन है? बीटा, तो एसी अपॉन साइन बीटा. समझा पैटर्न? क्लियर. लेकिन साइन रूल आप लोग अप्लाई कब करोगे? अप्लाई कब कर सकते हो? जब आपको तीनों एंगल्स पता है तब आप लोग साइन रूल अप्लाई कर सकते हो. अगर 2 एंगल्स पता है तो भी आप लोग साइन रूल अप्लाई कर सकते हो. ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है? 180. अब जो 2 एंगल्स मुझे पता है वो 180 में से मैं माइनस करूंगा, तीसरा एंगल मिल जाएगा ना. सो मैं साइन रूल अप्लाई कर सकता हूँ. सो तीनों एंगल्स पता है तो अप्लाई करूंगा, 2 एंगल्स पता है तो भी साइन रूल अप्लाई करूंगा, और अगर मुझे बस एक ही एंगल पता है तो कोसाइन रूल अप्लाई करूंगा. करेक्ट. कोसाइन रूल. अब कोसाइन रूल कब कैसे अप्लाई करना है? इक्वल के लेफ्ट साइड किसको लिखना है वो पहले अच्छे से समझ के लो. इक्वल के लेफ्ट साइड किसको लिखना है? एंगल के अपोजिट साइड को. तो मुझे बी कॉर्नर का एंगल पता है ना अल्फा, उसका अपोजिट साइड कौन है? तो एसी को मैंने लेफ्ट साइड लिखा. एंड राइट साइड क्या लिखा? अंडर रूट ऑफ अल्फा के एडजेसेंट साइड बताओ, ए बी एंड बी सी ना, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी इंटू बी सी इंटू कॉस अल्फा. समझो? तो इक्वल के लेफ्ट साइड किसको लिखना है बस वो अच्छे से समझ के लो. किसको लिखना है? एंगल के अपोजिट साइड को इक्वल के लेफ्ट साइड लिखना है. करेक्ट. नेक्स्ट, इसमें कॉस फंक्शन है इसलिए इसको कोसाइन रूल कहते हैं, इसमें साइन फंक्शन इसलिए इसको साइन रूल कहते हैं. समझा? तो नाम से भी आप लोग याद रख सकते हो. साइन रूल में कौन सा फंक्शन आने वाला है? साइन. एंड कोसाइन रूल में कॉस फंक्शन आने वाला है. तो बस ये 4 फॉर्मूलेज अच्छे से याद रखो. काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी का कोई भी एग्जांपल आप 100% सॉल्व कर सकते हो. ओके. नेक्स्ट, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आईसीआर का. आईसीआर का फुल फॉर्म है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन. इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन. इसके 3 पॉइंट्स अच्छे से याद रखना है. आईसीआर, इट इज अ फिक्स पॉइंट.
फिक्स पॉइंट मतलब उसका वेलोसिटी कितना होगा, 0। जीरो वेलोसिटी पॉइंट। सेकेंड, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट। आईसीआर कभी कभी बहुत ही इजीली मिल जाता है, डायग्राम देखते ही पता चलता है कि अरे हाँ ये ए पॉइंट आईसीआर है, हाँ ये बी पॉइंट आईसीआर है। लेकिन कभी कभी हमें उसको ढूंढना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है। ये कहीं पर भी हो सकता है, अबव सरफेस हो सकता है, ऑन सरफेस हो सकता है, अंडर सरफेस भी हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। करेक्ट, सो इमेजिनरी पॉइंट है। इट लाइज विद इन द बॉडी, within the body or outside the body. आईसीआर कहीं पर भी हो सकता है, बॉडी के अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है। इमेजिनरी पॉइंट है, अबव सरफेस, ऑन सरफेस, अंडर सरफेस, जहां चाहिए वहां पर हो सकता है। करेक्ट। अब मैंने आपको बोला कि आईसीआर कभी कभी बहुत ही इजीली मिल जाता है, देखते ही पता चल जाएगा अरे हाँ ये ए पॉइंट आईसीआर है, बी पॉइंट आईसीआर है। लेकिन कभी कभी आपको उसको ढूंढना पड़ता है। अब वो कैसे, देखो इसमें टाइप्स ऑफ लिंक्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ लिंक्स, पहला टाइप है इसमें रोटेटिंग लिंक। मैंने क्या किया, एक रॉड ए बी लिया, जिसके ए पॉइंट पर मैंने ड्रिल मशीन से होल किया, और उसमें मैंने एक छोटा सा पिन इंसर्ट किया, जिससे यहाँ पर कौन सा जॉइंट बनेगा, ये पिन जॉइंट। पिन जॉइंट मतलब मैंने यहाँ पर वेल्डिंग किया है क्या, नहीं, पिन जॉइंट यूज किया, मतलब ये रोटेट कर सकता हूं मैं। करेक्ट, इसलिए इसका नाम क्या है, रोटेटिंग लिंक। तो बताओ इसमें ए पॉइंट फिक्स्ड है या मूविंग है, ए पॉइंट फिक्स्ड है, बी पॉइंट मूविंग है। ये रोटेट कर सकता है ना, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। जब ये रोटेट करेगा तब ये ए पॉइंट कहीं पर मूव करेगा क्या, नहीं, मतलब ए पॉइंट कौन है, फिक्स्ड, एंड बी पॉइंट कैसा है, मूविंग। तो बताओ इसका आईसीआर कौन हुआ, आईसीआर मतलब कौन, फिक्स पॉइंट। ए पॉइंट फिक्स्ड है ना, तो ए पॉइंट कौन हो गया, आईसीआर। तो कितना इजीली मिल गया, देखो ना आपको, आपने देखते ही बता दिया कि ए पॉइंट कौन है, आईसीआर है। क्यों, क्योंकि वो फिक्स पॉइंट है। तो बताओ रोटेटिंग लिंक का आईसीआर कहां पर होता है, इनसाइड द बॉडी। करेक्ट। सेकेंड है स्लाइडिंग लिंक। सेकेंड है स्लाइडिंग लिंक। मैंने यहां पर एक रॉड ए बी रखा है, जिसका ए पॉइंट वॉल को टच कर रहा है और बी पॉइंट फ्लोर को टच कर रहा है। अब इमेजिन करो ए पॉइंट डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है। ए पॉइंट जब डाउनवर्ड्स मूव करेगा तो बताओ साइमल्टेनियसली बी पॉइंट कहां पर जाएगा, टुवर्ड्स राइट जाएगा। बी पॉइंट के पास दो ऑप्शन है, एक तो वो राइट या फिर एक तो लेफ्ट जा सकता है। सो ए पॉइंट अगर डाउनवर्ड्स मूव करेगा तो बी पॉइंट कहां पर, टुवर्ड्स राइट मूव करेगा। सो ये मिल गया मुझे बी पॉइंट का वेलोसिटी, ये मिल गया मुझे ए पॉइंट का वेलोसिटी। तो बताओ यहाँ पर ए पॉइंट फिक्स्ड है या मूविंग है, बी पॉइंट फिक्स्ड है या मूविंग है, दोनों एंड्स मूविंग है ना इसके। ऐसे लिंक को क्या कहते हैं, स्लाइडिंग लिंक। रोटेटिंग लिंक में बताओ एक पॉइंट फिक्स्ड है, एक पॉइंट मूविंग है, ऐसे लिंक को रोटेटिंग लिंक कहते हैं। बराबर है यहाँ तक। नेक्स्ट, तो बताओ यहाँ पर ए पॉइंट मूविंग है, बी पॉइंट मूविंग है, तो आईसीआर कौन है, आईसीआर ए है क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि वो मूव कर रहा है, वो फिक्स थोड़ी है। बी पॉइंट आईसीआर है क्या, नहीं है। मतलब लिंक ए बी में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो फिक्स्ड है, जो आईसीआर है। मतलब इसका आईसीआर कहां पर है, आउटसाइड द बॉडी है। इमेजिन करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। अब वो कैसे मिलेगा आपको, आपको क्या करना है, ए और बी दोनों एंड का जो वेलोसिटी दिख रहा है ना, उसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, और दोनों परपेंडिकुलर लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो होगा आईसीआर। तो बताओ वी बी हॉरिजॉन्टल है ना, तो उसका परपेंडिकुलर कैसा होगा, वर्टिकल, एंड वी ए वर्टिकल है तो इसका परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल। तो बताओ वीबी का परपेंडिकुलर और वीए का परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट होना चाहिए, इंटरसेक्ट। तो वीबी का परपेंडिकुलर मैं डाउनवर्ड्स ड्रॉ कर रहा हूं और वीए का परपेंडिकुलर लेफ्ट साइड ड्रॉ कर रहा हूं। तो बताओ ये ऐसे करने से ये लाइंस इंटरसेक्ट कभी नहीं होने वाले।
कभी नहीं होने वाले हैं। तो इंटरसेक्ट होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वीबी का परपेंडिकुलर कैसा, अपवर्ड्स, वीबी का परपेंडिकुलर अपवर्ड्स ड्रॉ करना पड़ेगा एंड वीए का परपेंडिकुलर टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, तब जाके ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होने वाला है, करेक्ट। और फिर ये दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, ये मिला मुझे आईसीआर, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, ओके। तो बताओ विथ रिस्पेक्ट टू आई लिंक ए बी का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा होगा, वीबी को देखो और बताओ विथ रिस्पेक्ट टू आई कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। वीए को देखो और बताओ एंटी क्लॉकवाइज। तो वीए और वीबी दोनों की वजह से आपको सेम डायरेक्शन मिलना चाहिए, सेम। अगर वीए की वजह से एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है, वीबी की वजह से क्लॉकवाइज मिल रहा है, इसका मतलब आपने कुछ तो मिस्टेक किया है, एक तो वीए पर मिस्टेक किया या फिर एक तो वीबी पर मिस्टेक किया। तो दोनों की वजह से आपको सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मिलना चाहिए, करेक्ट है। ये मिल गया मुझे ओमेगा ए बी। इमेजिन करो ए पॉइंट अपवर्ड्स मूव करता है, ए पॉइंट अगर अपवर्ड्स मूव करता है तो बी पॉइंट कहां पर जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। अब वीबी टुवर्ड्स लेफ्ट है तो भी उसका परपेंडिकुलर कैसा आएगा, ऐसे ही तो आएगा ना। वीए अपवर्ड जा रहा है तो भी उसका परपेंडिकुलर कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा। मतलब डायरेक्शन अगर मैं चेंज करता हूं तो भी आईसीआर के लोकेशन पर कुछ इफेक्ट होगा क्या, नहीं, आईसीआर का लोकेशन चेंज नहीं होने वाला, वो वहीं पर रहेगा। मतलब क्या, आईसीआर के प्रॉब्लम में, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी के प्रॉब्लम में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लोग गलत डायरेक्शन लेते हो तो भी आपके आंसर्स करेक्ट आते हैं, समझा। और इसमें ये एक ही ऐसा टॉपिक है पूरे मैकेनिक्स में जिसमें आंसर्स हमेशा पॉजिटिव ही आता है, निगेटिव आंसर आपको कभी नहीं मिलने वाला, समझ में आ रहा है। भले ही आपने डायरेक्शन गलत लिया तो भी, और अगर आपने डायरेक्शन गलत भी लिया ना तो आगे जाके आपको वो पता चलता ही है कि आपने गलत डायरेक्शन लिया है, समझा। तो टेंशन मत लो, ये टॉपिक बहुत इजी है, 3 लाइन का कैलकुलेशन है। पहले लाइन में फॉर्मूला, सेकंड लाइन में वैल्यूज, थर्ड लाइन में आंसर, 3 लाइन का कैलकुलेशन है, क्लियर। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रेजेंटेशन। डायग्राम जितना नीट और क्लीन बनाओगे आपका आंसर उतना ही परफेक्ट आने वाला है, समझा। चलो, तो आईसीआर कैसे प्लॉट करने का समझा। तो बताओ स्लाइडिंग लिंक का आईसीआर कहां पर होता है, आउटसाइड द बॉडी या इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। एंड रोटेटिंग लिंक का इनसाइड द बॉडी। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, फर्स्ट एग्जांपल देखो। चलो सब लोग ध्यान से देखो, क्वेश्चन है फाइंड वीबी। क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम दिया है और बोला है कि बी पॉइंट का वेलोसिटी कैलकुलेट करो। डायग्राम को एक बार अच्छे से देखो क्या क्या दिख रहा है। आपको लिंक ए बी दिख रहा है जिसका लेंथ 2.5 मीटर है, जिसका ए पॉइंट इंक्लाइन सरफेस को टच कर रहा है जिसका एंगल 30 डिग्री है, और बी पॉइंट हॉरिजॉन्टल सरफेस को टच कर रहा है एंड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल सरफेस लिंक ए बी का एंगल है 20 डिग्री, करेक्ट। अब इसमें ये ए पॉइंट डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है, कितने वेलोसिटी के साथ, 5 मीटर पर सेकेंड, इतने वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। आपको बी पॉइंट का वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला है, करेक्ट। तो बताओ ये 5 मीटर पर सेकेंड को मैं नाम क्या दूंगा, वी ए ना, ए पॉइंट का वेलोसिटी है तो इसका नाम रखूंगा मैं वी ए, 5 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले देखने का
इसमें ए पॉइंट फिक्स्ड है या मूविंग है? कैसे डिसाइड किया? दिया है ना, वेलोसिटी दिया है, अगर वो फिक्स्ड होता तो वेलोसिटी जीरो होता। तो बताओ ए पॉइंट फिक्स्ड है या मूविंग है? मूविंग है। अब ए पॉइंट डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है, तो साइमल्टेनियसली बी पॉइंट कहां पर जाएगा? टुवर्ड्स राइट जाएगा। मतलब पॉइंट बी कैसा है, फिक्स्ड या मूविंग है? तो दोनों एंड्स मूविंग है, मतलब ये स्लाइडिंग लिंक है। करेक्ट है, स्लाइडिंग लिंक। चलो, तो बी पॉइंट का वेलोसिटी पहले यहाँ पर ड्रॉ करो, टुवर्ड्स राइट ना, वी बी। अब लिंक ए बी के दोनों एंड्स मूविंग है, मतलब ये स्लाइडिंग लिंक है। स्लाइडिंग लिंक का आईसीआर कहां पर होता है? आउटसाइड द बॉडी। और ये आईसीआर प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों वेलोसिटीज को परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब दोनों का परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट होना चाहिए ना, तो अच्छे से देखो, इमेजिन करो और बताओ वीबी का परपेंडिकुलर कैसा होना चाहिए? अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? अपवर्ड्स। एंड वीए का अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? अपवर्ड्स। सो दोनों का परपेंडिकुलर अगर मैं अपवर्ड्स ड्रॉ करता हूं तो ही वो इंटरसेक्ट होगा ना, करेक्ट? तो यहां पर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, वीबी को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर मतलब यहां पर एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। करेक्ट। सेम वैसी वी ए को परपेंडिकुलर लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ किया। ओके, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये क्या मिला मुझे? आईसीआर आई। यहां पर एंगल कितना है? 90 डिग्री। समझा यहां तक सबको? क्लियर है ये? चलो, तो आईसीआर कैसे मिला समझा सबको। अब वीबी को देखो और बताओ विथ रिस्पेक्ट टू आई इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। वी ए को देखो और बताओ विथ रिस्पेक्ट टू आई डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा है? सो वी ए एंड वी बी दोनों की वजह से आपको सेम डायरेक्शन मिल रहा है या डिफरेंट? सेम मिल रहा है, मतलब हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर डिफरेंट डायरेक्शन मिला मतलब हमने मिस्टेक किया है। तो वी बी विथ रिस्पेक्ट टू आई एंटी क्लॉकवाइज, वी ए विथ रिस्पेक्ट टू आई एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मिल गया मुझे ओमेगा ए बी। ओके, जब तक आईसीआर नहीं मिलता तब तक कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आईसीआर मिल गया ना हमें, तो कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूं मैं। हेडिंग क्या देंगे? लिंक ए बी। लिंक ए बी का कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। बताओ कौन सा लिंक है ये? स्लाइडिंग लिंक। तो ब्रैकेट में उसका टाइप लिखना पड़ेगा आपको। लिंक ए बी का कैलकुलेशन कर रहा हूं, ब्रैकेट में उसका टाइप लिखा स्लाइडिंग लिंक। स्लाइडिंग लिंक का आईसीआर आउटसाइड द बॉडी होता है। कौन है इसका आईसीआर? आई। तो लिखो फिर पॉइंट आई इज एन आईसीआर। ओके, चलो अब बताओ ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों में से कौन से पॉइंट का वेलोसिटी आपके पास है? ए का। तो जिसका इंफॉर्मेशन मेरे पास है वहां से मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा। तो मैं वी ए से कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूं। अगर मेरे पास बी पॉइंट का वेलोसिटी होता तो मैं वी बी से कैलकुलेशन स्टार्ट करता। तो बताओ फॉर्मूला नंबर 1 क्या है? फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। हम लोग कौन से लिंक का कैलकुलेशन कर रहे हैं? ए बी। तो ओमेगा हम लोग किसका लेंगे? ए बी का। तो इसका नाम रखा मैंने ओमेगा ए बी। ये आर क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड मूविंग पॉइंट। तो बताओ ए पॉइंट फिक्स्ड है या मूविंग है? मूविंग है। फिक्स्ड कौन है? आई। आईसीआर मतलब फिक्स पॉइंट ना, याद है ना आईसीआर के 3 पॉइंट्स, उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था? आईसीआर मतलब फिक्स पॉइंट। तो ये है फिक्स पॉइंट, ये है मूविंग पॉइंट। सो दोनों के बीच का डिस्टेंस ए आई। तो बताओ आर के जगह क्या लिखूंगा मैं? आर के जगह क्या लिखूंगा? ए आई। समझा तक सबको? नेक्स्ट, फिर उसके बाद वी बी। जैसे आपने वी ए का फॉर्मूला तैयार किया सेम वैसे वी बी का फॉर्मूला तैयार करेंगे। आर इंटू ओमेगा। बताओ बी पॉइंट लिंक ए बी का ही पार्ट है ना, तो उसके लिए भी एंगुलर वेलोसिटी हम लोग क्या लेंगे? ओमेगा ए बी। एंगुलर वेलोसिटी सेम आएगा ना दोनों के लिए, करेक्ट? अब आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड मूविंग पॉइंट। कौन है इसमें? फिक्स पॉइंट कौन है? आई। मूविंग कौन है? बी। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बी आर। करेक्ट है। फॉर्मूला कैसे तैयार किया समझा? अब बताओ इस फॉर्मूले में आपको वी ए का वैल्यू पता है? 5। ए आई मैं आपको बताने वाला हूं। तो बताओ ओमेगा ए बी आपको मिल सकता है ना? चलो ओमेगा ए बी जो भी मिलेगा वो मैं यहां पर लिखूंगा। मैं आपको बी आई का वैल्यू बताऊंगा, उससे आपको वी बी मिल जाएगा ना। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वी बी। समझा? मतलब मुझे यहां पर अभी कौन से दो वैल्यूज की जरूरत है? ए आई और बी आई। ये दो वैल्यूज अगर मुझे मिलता है
तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता। देखो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, ए आई और बी आई कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो ए आई एंड बी आई ये दो साइड्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहां पर ट्राइंगल लेना पड़ेगा ए आई बी, ए आई एंड बी। इसमें बताओ ए बी पता है मुझे 2.5 मीटर। अगर मुझे तीनों कॉर्नर के एंगल्स मिल गए तो मैं साइन रूल अप्लाई कर सकता हूँ, जिससे ए आई और बी आई ये दो वैल्यूज मिल जाएंगे मुझे। तो ये एंगल्स कैसे मिलेंगे वो एक बार देखो। मुझे बताओ ये वाला एंगल 90 डिग्री कैसे है, सबको पता है। ये लाइन मैंने परपेंडिकुलर बनाया था ना, ये 20 डिग्री गिवन है, सो 90 में से 20 माइनस किया 70 डिग्री। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 में से 30 माइनस किया ये 150 आएगा, करेक्ट। फिर ये वाला ट्राइंगल देख रहे हैं सब लोग, इस ट्राइंगल में बताओ ये 150 है, ये 20 है, तो ये कितना 10। ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है 180 होता है। चलो ये 90 है ना, ये 90 है, ये 10 है, तो ये कितना 80। अब ये 70 है, ये 80 है, तो ये कितना 30। तीनों का एडिशन कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है। समझा यहाँ तक सबको। तो बताओ फिर ए कॉर्नर पर एंगल कितना मिला आपको 80, बी कॉर्नर पर 70 एंड आई कॉर्नर पर 30, आई कॉर्नर पर 30। तो साइन रूल अप्लाई कर सकता हूं। सो साइन रूल फॉर ट्राइंगल ए आई बी। तो बताओ फिर ए आई अपॉन क्या आएगा साइन 70, पैटर्न याद है ना सबको। बी आई अपॉन क्या आएगा साइन 80 एंड 2.5 अपॉन साइन 30। समझा। बताओ फिर ए आई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, साइन 70 राइट साइड शिफ्ट किया, सो 2.5 साइन 70 डिवाइड बाय साइन 30 ना, एंड बी आई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, साइन 80 राइट साइड शिफ्ट किया, 2.5 साइन 80 डिवाइड बाय साइन 30। बताओ ए आई इज इक्वल्स टू 4.69 मीटर एंड बी आई इज इक्वल्स टू 4.92 मीटर। समझा ये। तो वैल्यूज पुट करो फिर। बताओ इसमें वी ए इज इक्वल्स टू 5, ए आई इज इक्वल्स टू 4.69, 4.69 इंटू ओमेगा ए बी। तो ओमेगा ए बी इज इक्वल्स टू कितना 1 पॉइंट ना, डिवाइड करना है 5 डिवाइड बाय 1.06 रेडियंस पर सेकेंड। समझा ये। चलो बताओ फिर ओमेगा ए बी का वैल्यू मैं यहां पर लिखूंगा, बी आई मैंने कैलकुलेट कर लिया है 4.92 इंटू 1.06। बताओ वी बी बोलो कितना 5.21 मीटर पर सेकेंड। समझा ये। हो गया सर, मुझे वीबी कैलकुलेट करना था ना। तो बताओ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपको किसका लगा, डायग्राम का। डायग्राम जितना नीट और क्लीन बनाओगे आपका कैलकुलेशन उतना ही इजी रहेगा। इसमें ब्लैक कलर से जो लिखा है वो गिवन था, जैसे कि 30 डिग्री 5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर 20 डिग्री, ये सब गिवन है।
पेपर मध्ये मला विचारणार माझी त्याच्यात पास मला सांगा द्यायला काय गरज काय मुली मला तिच्या लग्न झालंय तिला दोन बाळ आहे so cute.
Important questions. स्केल आणि पेन्सिल काढायचा आणि मग त्याच्यावर छाप मारायची. पेपरला पेनच लागतो. पास द्या ब्लू करायचं म्हणजे त्याच्यात पास देण्यास का केमिस्ट्री हो गया सब लोग
यूट्यूब ओपन करो। तू जरा तब्येतीची काळजी घे, प्रत्येक लेक्चरला तुझी तब्येत खराब होते. बोलो. हाँ, यूट्यूब ओपन किया, उसमें सर्च करो आर्केडमी PYQ. नहीं, ट्राई तो करो. आर्केडमी PYQ. सबसे पहले वॉल्यूम 0 करो. आर्केडमी PYQ सर्च करने के बाद एक वीडियो आएगा, वहां पर मैकेनिक्स पास होना है तो बस ये करो. करेक्ट. इसके ऊपर क्लिक करोगे, वीडियो को पॉज करो. डिस्क्रिप्शन में जाओ. वीडियो देखना ही नहीं है, पहली बात तो वीडियो देखना ही नहीं है. डिस्क्रिप्शन में जाओ. मैकेनिक्स में पास, मैं एक ही बार बोलूंगा, आपको सुनना है तो सुनो, नहीं तो मैकेनिक्स में पास होना है तो बस ये करो. उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उसमें PYQ का लिंक मिलेगा. देखो मिला PYQ का लिंक. उसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसमें टोटल 9 क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे आपको. करेक्ट. अब उसमें से क्वेश्चन पेपर नंबर 9 ओपन करो. मई 2025 का क्वेश्चन पेपर है. 60 मार्क्स वालों का क्वेश्चन पेपर है ये. मिला. वो लिंक को कॉपी करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हो. वो लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करो, तो बार बार वो वीडियो में जाने की जरूरत नहीं है फिर आपको. हो गया. चलो, तो उसमें क्वेश्चन पेपर नंबर 9 ओपन किया. उसमें ICR का क्वेश्चन ढूंढो. ICR का क्वेश्चन नंबर 3 का B मिला. क्वेश्चन नंबर 3 का B दिख रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 3 का B.
यहाँ पर एंगल कितना दिया 30 ना। सो वीबी दिया 2 मीटर पर सेकेंड, कौन से डायरेक्शन में दिया अपवर्ड्स। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना सब लोग। सो क्वेश्चन में सबसे पहला वर्ड देखो क्या दिया है, एक बार पढ़ो ना क्वेश्चन क्या दिया। एक काम कर, तेरे पास मोबाइल किधर है ना मोबाइल, किसके पास है क्वेश्चन पेपर है, ले वो क्वेश्चन पेपर ले लिया, पढ़ क्या लिखा है क्वेश्चन। पढ़, एक सेकेंड है वो पढ़ रहा है क्वेश्चन। हाँ तम तम तो हाँ बोल। हाँ क्या पता चला इससे तुझे, कौन, हाँ किधर है बी, यहाँ पर है ना, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है अपवर्ड। कितना वेलोसिटी दिया है, चल आगे बढ़। यहाँ पर ए पॉइंट बी पॉइंट पर क्या दिया है, पिन जॉइंट दिया है। आगे एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या, ओमेगा ना, तो ओमेगा ए भी आपको पूछा। नेक्स्ट वी ए कैलकुलेट करना है, समझा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या क्या कैलकुलेट करना है, क्या क्या वैल्यूज दिया है, वो कैसे पता कलेक्ट करना है, समझा। सो लिंक ए बी का एंगुलर वेलोसिटी बोला है और ए पॉइंट का वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला है। इंक्लाइंड सरफेस का एंगल दिया है 30 डिग्री, यहाँ पर एंगल दिया है 50 डिग्री। लिंक ए बी का लेंथ भी दिया है कितना 1.5 मीटर। ओके इतना सब इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में, यहां तक समझा है सबको। चलो अब मेरे सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दो। आपको डायग्राम में कितने लिंक्स दिख रहे हैं, एक दिख रहा है, दो दिख रहा है, तीन दिख रहा है, कितना दो। चलो ये वाला लिंक दिख रहा है सबको, ये वाले लिंक का बताओ अपर एंड फिक्स्ड है मूविंग है, फिक्स्ड है। लोअर एंड फिक्स्ड है मूविंग है, फिक्स्ड है। ऐसे लिंक को क्या कहते हैं, ऐसे लिंक अपने लिस्ट में तो है ही नहीं। अपने लिस्ट में दो ही लिंक्स है, एक है स्लाइडिंग लिंक, एक है रोटेटिंग लिंक। रोटेटिंग लिंक में दो में से एक एंड फिक्स्ड होता है, एक एंड मूविंग होता है, एंड स्लाइडिंग लिंक में दोनों एंड्स मूविंग होता है। लेकिन यहाँ पर तो दोनों के दोनों एंड्स फिक्स्ड है, ऐसे लिंक को सपोर्ट लिंक कहते हैं, सपोर्ट लिंक। तो ये लिंक यहाँ पर क्यों खड़ा है, सपोर्ट देने के लिए खड़ा है। किसको, ये जो ब्लॉक बी देख रहे हो ना इसको, ये जो ब्लॉक बी देख रहे हो इसको कॉलर कहते हैं, कॉलर। अब जैसे ही कॉलर वर्ड सुना आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, शर्ट का कॉलर आता है। सेम वैसे ही काम करता है ये, शर्ट के कॉलर के जैसे ही काम करता है। इसका अगर आप लोग 3D इमेज देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा मेटल का एक ब्लॉक रहता है जिसको ड्रिल मशीन से आपको होल करना है और इसमें एक रॉड इंसर्ट करना है। अब जैसे शर्ट के कॉलर में से अपना सिर बाहर आता है ऐसा, तो सेम वैसे ही ये होल में से देखो ये रॉड बाहर आया है, बराबर। अब जैसे हम लोग कॉलर को ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो सेम वैसे ही इस ब्लॉक को भी मैं अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ। तो इस ब्लॉक को क्या कहते हैं, कॉलर कहते हैं। सेम जैसे अपने शर्ट का कॉलर काम करता है, सेम वैसे ये काम करता है, समझो। तो मुझे बताओ ये जो ब्लॉक आप लोग देख रहे हो, दैट इज कॉलर, जो आप लोग देख रहे हो, ये फिक्स्ड है या मूविंग है, फिक्स्ड है या मूविंग है। फिक्स्ड होता तो उसका वेलोसिटी 0 होता, तो ये कैसा है, मूविंग है। कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपवर्ड्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और उसको मैंने क्या किया, लिंक ए बी का बी पॉइंट कनेक्ट किया है,
तो बताओ ये कॉलर जैसे जैसे अपवर्ड्स मूव करेगा, पॉइंट बी भी उसके साथ मूव करेगा या नहीं करेगा? मूव करेगा, मतलब बी पॉइंट फिक्स्ड है, मूविंग है? मूविंग है। अब बी पॉइंट अपवर्ड्स डायरेक्शन में जब मूव करेगा तब साइमल्टेनियसली ए पॉइंट क्या करेगा? वो भी मूव करेगा। करेक्ट? कौन से डायरेक्शन में? अपवर्ड्स डायरेक्शन में। क्लियर है? तो इसका मतलब लिंक ए बी का बी पॉइंट मूविंग है, ए पॉइंट भी मूविंग है। मतलब ये कौन सा लिंक हुआ? स्लाइडिंग लिंक। समझा? ये कौन सा लिंक हुआ? स्लाइडिंग लिंक। ये वाला लिंक कौन सा है? सपोर्ट लिंक ना। सपोर्ट लिंक का कुछ कैलकुलेशन होगा क्या? कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि उसके दोनों एंड्स फिक्स्ड है। दोनों एंड का वेलोसिटी क्या हो गया? 0। लेकिन सपोर्ट लिंक भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर करता है। सपोर्ट लिंक आपको वर्टिकल दिख रहा है, इसकी वजह से ये ब्लॉक बी जो है ये एक तो अपवर्ड्स मूव कर सकता है या फिर एक तो डाउनवर्ड्स। यही सपोर्ट लिंक अगर हॉरिजॉन्टल दिया होता तो ब्लॉक कैसे मूव करता? एक तो लेफ्ट या फिर एक तो राइट। समझा? तो सपोर्ट लिंक से हमें डायरेक्शन का पता चलता है। चलो नेक्स्ट। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 2 लिंक, लेकिन उसमें से एक सपोर्ट लिंक है जो कुछ काम का नहीं है, मतलब उसका कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। रही बात लिंक ए बी जो कि स्लाइडिंग लिंक है, उसका आईसीआर कहां पर होगा? आउटसाइड द बॉडी। और जब तक आईसीआर नहीं मिलता तब तक कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। करेक्ट? चलो अब आईसीआर कैसे मिलेगा? VB एंड VA दोनों वेलोसिटीज को क्या करना है? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। अब VB वर्टिकल है ना, तो उसका परपेंडिकुलर कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल में 2 डायरेक्शंस है, एक लेफ्ट एक राइट। VA को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, 2 डायरेक्शंस है, एक अपवर्ड्स एक डाउनवर्ड्स। तो अच्छे से देखो और इमेजिन करो। VA का परपेंडिकुलर अपवर्ड्स, VB का परपेंडिकुलर टुवर्ड्स लेफ्ट, तभी वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे। करेक्ट? सो VA का परपेंडिकुलर लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, फिर VB को परपेंडिकुलर लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ किया, VB को परपेंडिकुलर। क्लियर? दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, ये कौन मिला मुझे? आईसीआर मिला। अब VB को देखो और बताओ विथ रिस्पेक्ट टू आई डायरेक्शन कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। VA को देखो और बताओ एंटी क्लॉकवाइज। दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन मिलना चाहिए ना। करेक्ट? तो सेम डायरेक्शन मिल रहा है, मतलब मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। सो ये मिल गया मुझे ओमेगा ए बी। समझा तक सबको? आईसीआर मिल गया, कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकता हूं। सो हेडिंग क्या देंगे बताओ? लिंक ए बी। कौन सा लिंक है ये? स्लाइडिंग लिंक। टाइप लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में। इसका आईसीआर आउटसाइड द बॉडी होता है। कौन है इसका आईसीआर? पॉइंट आई इज एन आईसीआर। बताओ ए और बी दोनों में से कौन से एंड का इंफॉर्मेशन आपके पास है? ए और बी दोनों में से कौन से एंड का इंफॉर्मेशन आपके पास है? बी का इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट करेंगे? बी से स्टार्ट करेंगे। तो VB इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या आएगा? R इंटू ओमेगा। हम लोग लिंक ए बी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ओमेगा कौन सा लेंगे? ए बी का ही लेंगे, ओमेगा ए बी। और R क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड मूविंग पॉइंट। कौन है फिक्स्ड? कौन है फिक्स्ड? कौन है? I। मूविंग कौन है? B। सो दोनों के बीच का डिस्टेंस बी आई बोलो आई बी बोलो, मीनिंग सेम ही है दोनों का। अब जैसे आपने VB का फॉर्मूला बताया, सेम वैसे ही VA का फॉर्मूला बताओ। VA इज इक्वल्स टू R इंटू ओमेगा। ओमेगा कौन सा लोगे? ए बी, क्योंकि ए पॉइंट बी लिंक ए बी का ही पार्ट है ना। तो बी के लिए ए के लिए सेम एंगुलर वेलोसिटी लेंगे। नेक्स्ट R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड मूविंग पॉइंट। कौन है फिक्स्ड? I। एंड मूविंग कौन है? A। सो दोनों के बीच का डिस्टेंस AI। सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं। प्रीवियस प्रॉब्लम पे ऐसे ही किया था मैंने। तो बताओ इस फॉर्मूले में VB आपको पता है, BI का वैल्यू मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको ओमेगा ए बी मिल जाएगा। ओमेगा ए बी फिर यहां पर लिखूंगा, AI का वैल्यू मैं आपको बताने वाला हूं, उससे आपको क्या मिलेगा? प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना फिर आपका। समझा? तो इसका मतलब मुझे कौन से 2 वैल्यूज की जरूरत है? BI एंड AI, ये 2 वैल्यूज की मुझे जरूरत है। अब वो कैसे मिलेंगे? अब देखो प्रीवियस प्रॉब्लम में साइन रूल अप्लाई हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर भी साइन रूल अप्लाई होगा। हाँ, ये तो लॉजिक बिल्कुल नहीं है। साइन रूल अप्लाई नहीं मतलब कोसाइन रूल। देखो कभी कभी प्रॉब्लम में साइन रूल कोसाइन रूल किसी की जरूरत होती ही नहीं है। विदाउट साइन रूल कोसाइन रूल आपको आंसर मिल जाता है। कभी कभी साइन रूल कोसाइन रूल दोनों अप्लाई करना पड़ता है। कभी कभी सिर्फ साइन रूल, कभी कभी सिर्फ कोसाइन रूल, कभी कभी तो साइन रूल 2 बार अप्लाई करना पड़ता है, कभी कभी कोसाइन रूल 2 बार अप्लाई करना पड़ता है। तो देखो आप लोग रट्टा मत मारो एग्जाम्पल को।
अपना लॉजिक थोड़ा डेवलप करो, आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि हाँ मुझे यहाँ पर साइन रूल अप्लाई करना है, कोसाइन रूल अप्लाई करना है, करेक्ट। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं ए पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ए पॉइंट से मैंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, मुझे बताओ ये लाइन इस लाइन को कैसा रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना आएगा, ऐसे टाइप के एंगल्स को क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, करेक्ट। ऐसे टाइप के एंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ये वाला एंगल 50 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना आएगा, 50 डिग्री। ऐसे टाइप के एंगल्स को अल्टरनेट एंगल कहते हैं, करेक्ट। अब ये 50 है, ये 30 है, तो ये कितना बचेगा, 20। 50 में से 30 माइनस किया। फिर ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया था वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, 90 डिग्री है, सो 90 में से 20 माइनस किया, 70, करेक्ट। ये 70 है, ये 50 है, तो ये वाला कितना रहेगा, तीनों का एडिशन 180 आना चाहिए। समझा ये एंगल्स कैसे मिला, स्टार्ट कैसे किया था। मैंने सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद ये 30, तो ये भी 30 आ गया। ऐसे टाइप के एंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल। ये 50, तो ये भी 50, ऐसे टाइप के एंगल्स को अल्टरनेट एंगल। ये 50, ये 30, 50 में से 30 माइनस 20, ये परपेंडिकुलर लाइन बनाया 90, 90 में से 20 माइनस 70, ये 70, ये 50, तो ये 60, तीनों का एडिशन 180 आना चाहिए। समझा तक सबको। चलो नेक्स्ट। तो इस बार मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, ट्राइंगल AIB। AIB, बताओ ए कॉर्नर पर एंगल कितना है, 70, बी कॉर्नर पर 50 एंड आई कॉर्नर पर 60। अब इसमें से AB का वैल्यू आपको पता है, AB दिया आपको 1.5 मीटर। तो बताओ AI और BI आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो साइन रूल अप्लाई करना है, साइन रूल फॉर ट्राइंगल AIB। सो AI अपॉन साइन 50, नेक्स्ट BI अपॉन साइन 70 एंड 1.5 अपॉन साइन 60। सो AI कैलकुलेट करने के लिए साइन 50 को राइट साइड शिफ्ट करो, 1.5 साइन 50 अपॉन साइन 60, 1.32। नेक्स्ट BI कैलकुलेट करने के लिए साइन 70 को राइट साइड शिफ्ट करो, समझा ये। तो आगे VB का वैल्यू मुझे पता है 2, सो 2 इज इक्वल्स टू BI का वैल्यू है 1.62 इंटू ओमेगा AB, 1.23 ओमेगा AB इज इक्वल्स टू 1.23 रेडियंस पर सेकेंड। चलो ये मिल गया मुझे ओमेगा AB। फिर उसके बाद VA इज इक्वल्स टू AI 1.32 इंटू ओमेगा AB 1.23, so VA is equals to 1.62 मीटर पर सेकेंड। समझा, कुछ अलग किया मैंने इसमें, सेम कैलकुलेशन सेम। ये एग्जांपल आज तक कम से कम 6-7 बार एग्जाम में पूछा गया है, कम से कम 6-7 बार, करेक्ट। हर बार क्या करते हैं, वैल्यू चेंज करते हैं। एक बार यहाँ पर 50 डिग्री दिया है, दूसरे बार यहाँ पर 40 डिग्री दिया है, कुछ फर्क है उसमें। ये 40 डिग्री ही रहेगा ना, ये लाइन मैंने कैसे परपेंडिकुलर बनाया। अब ये 90 है, ये 90 में से 50 माइनस किया, तो ये कितना रहेगा, 40 ही तो रहेगा। तो एक बार उन्होंने क्या किया था, ये 50 के जगह यहाँ पर 40 डिग्री दिया था, मीनिंग सेम है, सेम कैलकुलेशन सेम प्रोसेस है। एक बार उन्होंने 1.5 मीटर के जगह 1.2 मीटर दिया था, एक बार उन्होंने 30 डिग्री की जगह 25 डिग्री दिया था। हाँ मैनेज कर सकते हैं ना तुम लोग, क्या वैल्यूज भी सेम ही चाहिए, नहीं मुझे 30 डिग्री ही चाहिए तभी मैं सॉल्व कर सकता, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग रट्टा मत मारो एग्जाम्पल को, थोड़ा भी अगर वैल्यू चेंज कर दिया तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा मत करो, समझा। सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें डायग्राम है, डायग्राम जितना नीट और क्लीन बनाओगे आपका कैलकुलेशन उतना इजी रहेगा। बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज मिस्टेक क्या करते हैं मालूम है, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम देखो, प्रीवियस प्रॉब्लम ये आपका आंसर शीट है,
आपने ये डायग्राम ड्रॉ किया इसे, करेक्ट? आप लोग बहुत एक्साइटेड रहते हो, अरे सर ने ये एग्जांपल लिया था लेक्चर में, मुझे पता है कैसे सॉल्व करना है। फटाफट डायग्राम ड्रॉ करते हो, फिर इसका आईसीआर प्लॉट करने के लिए जाते हो, वेलोसिटीज ड्रॉ करते हो, इसको परपेंडिकुलर लाइन बनाते हो, इसको परपेंडिकुलर लाइन, हो जाता है पेपर के पार, समझा? तो इसको इरेज करते हो, फिर से वो सब बनाने जाते हो, उसमें 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, वेस्ट होता है, और तब तक हम लोग 50% भूल जाते हैं, समझा? कुछ लोग क्या करते हैं, इसी में ऐसा कर्व बनाते हैं, कर्व बनाया तो गया वो, क्या फिर सॉल्व करोगे तुम लोग? ये कर्व बनेगा ही नहीं कभी, वो ट्राइंगल बनना चाहिए, समझा? तो ये सब क्यों होता है मालूम है? क्योंकि आप लोग सिर्फ देखते हो, सिर्फ देखते हो, हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, हाँ ये कैसे करना है, हाँ ये एंगल 30 ये कैसे है, मुझे पता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम है डायग्राम का। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जब जाते हो तो 3-4 बार इरेज करते हो, फिर से बनाते हो, इरेज करते हो, फिर से बनाते हो, और कॉन्फिडेंस आपका वहीं पर जाता है। ये वाले डायग्राम में भी सबसे पहले आपने क्या ड्रॉ किया? ये रॉड ए बी ड्रॉ किया, फिर उसके बाद ये वाला लाइन ड्रॉ किया। मैक्सिमम लोगों का ये डायग्राम कैसे आता है? ऐसे आता है। ये रॉड जो है वो इस इंक्लाइंड सरफेस को टच करता है। अब टच करेगा तो ये दोनों के बीच में एंगल 20 डिग्री वो एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा, समझा? तो मैक्सिमम लोगों का डायग्राम ऐसे ही रहता है। आता मला सांग, इथे एंगल 20 डिग्री नाहीच है, रॉड जो है वो सरफेस को टच करेगा ही नहीं, टच करेगा तो एंगल 20 डिग्री कैसे आएगा वहां पर? हो गया यहाँ तक? चलो हो गया, तू निकलना बाहर।
मैं तुझे कितनी बार बोला है फर्स्ट बेंच पे बैठा कर। मुझे तेरा टेंशन नहीं है रे, तेरे आजू बाजू में जो लोग बैठे हैं ना उनका टेंशन। तू पास होने वाला है, 100% होने वाला है, उसमें डाउट नहीं। मैं बात तो सुन पहले, मुझे तेरा टेंशन है ही नहीं, तू तो 100% पास होने वाला है। तेरे आजू बाजू में जो लोग बैठे हैं ना उनका टेंशन है मेरे को। तुझे कितनी बार बोला कि फर्स्ट बेंच पे ही बैठने का, फर्स्ट बेंच पे ही बैठने का। क्या तुम लोग में एटीट्यूड है मेरे को समझ में नहीं आता है। बाकी जो रेगुलर बैच वाले उनको एक बार बोला ना, वो लास्ट लेक्चर तक उनके दिमाग में रहता है। यहाँ मुझे फर्स्ट बेंच पे बैठने के लिए बोला है, मैं फर्स्ट बेंच पे बैठता हूँ। अरे 3 घंटे तुम लोग अगर नहीं बैठ सकते, क्या तुम लोग हर चीज में साइड वाले का हेल्प ले रहे हो? हर चीज में। तो आगे जाके तुम लोग कुछ भी करोगे, छोटा सा डिसीजन लेना है तो भी तुम लोग साइड वाले को पूछने वाले, हर चीज में। जो बूढ़ा होगा 80 एज तक, तभी भी तू साइड वाले को पूछेगा कि क्या करने का है मेरे को। हर चीज में तू साइड वाले को पूछने का। वही तो तुम लोग समझदार है अब, बीच में क्या क्या होने वाला है। अरे तो हर चीज में तुम लोग साइड वाले को पूछने वाले हो कि अब क्या करने का, अरे अब क्या करने का, हाँ ये करने का क्या। अरे कुछ तो अपने। क्या तुम लोग को साइड वाला क्या बताता है मेरे को समझ में नहीं आता है। एक तो उसको चार आने का नॉलेज नहीं है, और तुम लोग को इतना क्या बताता है, ज्ञान समझ में नहीं आता। ड्रॉ किया क्या? दिखा किधर है, तेरा किधर है? दिखा दिखा, वो छोड़, मेरे को तेरा दिखा वो। यूएस वाला दिखा। वो समझ में आएगा क्या घर पे जाके क्या लिखा है? क्या समझ में आएगा वो? तुम लोग को पास होना ही नहीं है। चलो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पर जाते हैं। क्या है, एक सेकंड दिखा। चलो क्वेश्चन पेपर नंबर 4 ओपन करो। क्वेश्चन पेपर नंबर 4, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 का बी। क्वेश्चन पेपर नंबर 4, फैन ऑफ करायचं सही। तो फैन ऑफ करना। एसी को कोणता ऑन आहे का ऑफ आहे? चलो मिला, क्वेश्चन पेपर नंबर 4 मिला। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 का बी देखो ना,
मिला? सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर नंबर 4, करेक्ट? क्वेश्चन पेपर नंबर 4, उसका 4 का बी, एक बार पढ़ो क्या लिखा है। The caller B moves upward with a constant velocity of 1.5 मीटर पर सेकेंड। हमने जो एग्जांपल सॉल्व किया उसमें B का वेलोसिटी दिया था 2 मीटर पर सेकेंड, अभी दिया है 1.5 मीटर पर सेकेंड। एट द इंस्टेंट शोन डिटरमाइन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड AB, दैट इज ओमेगा AB कैलकुलेट करना है, एंड वेलोसिटी ऑफ एंड A BA कैलकुलेट करना है। लिंक AB जो दिया है रॉड AB वो 1.2 मीटर दिया, हमें दिया था 1.5 मीटर। फिर उसके बाद यहाँ पर 30 डिग्री की जगह 25 डिग्री दिया है, और ये 50 इसकी जगह यहाँ पर दिया है। अब ये 50 डिग्री है, तो ये कितना होगा 40 डिग्री। उतना मैनेज कर सकते हैं आप लोग, right? तो सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज डिफरेंट दिया है। चलो ये क्वेश्चन भी आ जाएगा सबको। फिर हमने कौन सा क्वेश्चन किया देखो, क्वेश्चन पेपर नंबर 9 किया ना। पेपर नंबर 9 किया, पेपर नंबर 4 भी किया, सभी पेपर सॉल्व करके जाना है आज आपको। चलो नेक्स्ट। तो पेपर नंबर 2 ओपन करो, पेपर नंबर 2 मिला? उसमें क्वेश्चन नंबर 3 का बी, पेपर नंबर 2 ओपन करो, क्वेश्चन पेपर नंबर 2, क्वेश्चन 3 का बी मिला? सेम है, सेम। इसमें भी वेलोसिटी कितना दिया है 1.5, लिंक का लेंथ दिया है 1.2, एंगल 50 डिग्री कहां पर दिया है देखा, करेक्ट, एंड इंक्लाइंड सरफेस का एंगल 25 डिग्री। चलो ये हो गया पेपर नंबर 2। सेम क्वेश्चन मुझे 3 बार पूछा है। क्वेश्चन पेपर नंबर 7 ओपन करो, क्वेश्चन पेपर नंबर 7, उसका क्वेश्चन नंबर 4 का बी।
चलो, सो क्वेश्चन है फाइंड ओमेगा BC एंड VC। फाइंड ओमेगा BC एंड VC। सबसे पहले मुझे बताओ, यहां पर आपको टोटल कितने लिंक्स दिख रहे हैं? 2 लिंक्स दिख रहे हैं। इसमें मुझे 2 लिंक्स दिख रहे हैं। ओके, चलो ध्यान से देखो। इसमें मुझे 2 लिंक्स दिख रहे हैं, एक है AB और एक है BC। लिंक AB में बताओ, A पॉइंट फिक्स्ड है या मूविंग है? फिक्स्ड है। A पॉइंट फिक्स्ड है, पिन जॉइंट है ना वहां पर, करेक्ट। B पॉइंट फिक्स्ड है या मूविंग है? मूविंग है, मतलब लिंक AB कौन सा लिंक हुआ? रोटेटिंग लिंक। लिंक AB कौन सा है? रोटेटिंग लिंक। नेक्स्ट, लिंक BC में बताओ, B पॉइंट फिक्स्ड है या मूविंग है? मूविंग है। C पॉइंट फिक्स्ड है या मूविंग है? ये जो ब्लॉक देख रहे हो ना, ये 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में, ये जो 2 वर्टिकल लाइंस देख रहे हो ना, इसको चैनल कहते हैं, चैनल, करेक्ट। और ये ब्लॉक जो है, ये एक तो अपवर्ड्स मूव कर सकता है या फिर एक तो डाउनवर्ड्स मूव कर सकता है। और ये जो ब्लॉक देख रहे हो, इसको स्लाइडर कहते हैं, स्लाइडर। प्रीवियस प्रॉब्लम में जो ब्लॉक था वो कौन था? कॉलर था। अभी कौन है? स्लाइडर। अब स्लाइडर के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस है, एक तो वो अपवर्ड्स मूव कर सकता है या फिर एक तो डाउनवर्ड्स, क्योंकि मैंने जो चैनल यहाँ पर यूज किया वो कैसा है? वर्टिकल है। यहीं पर अगर हॉरिजॉन्टल चैनल यूज करता तो ये ब्लॉक जो है वो एक तो राइट या फिर एक तो लेफ्ट मूव करता। क्लियर है यहाँ तक? तो बताओ, C पॉइंट फिक्स्ड है या मूविंग है? मूविंग है। मूव कर रहा है ना वो, एक तो अपवर्ड्स मूव करेगा या फिर एक तो डाउनवर्ड्स। तो इसका मतलब लिंक BC में B एंड C दोनों एंड मूविंग है ना, तो ये लिंक कौन सा हुआ? स्लाइडिंग लिंक। तो मेरे पास एक रोटेटिंग लिंक है, एक स्लाइडिंग लिंक है। अब तक के सभी प्रॉब्लम में सिर्फ स्लाइडिंग लिंक के ऊपर ही हमने कैलकुलेशन किया था। प्रीवियस दोनों प्रॉब्लम में देखो, सिर्फ स्लाइडिंग लिंक का कैलकुलेशन किया, रोटेटिंग लिंक का कैलकुलेशन हमने अभी तक किया ही नहीं है। तो इस बार मेरे पास दोनों टाइप के लिंक्स है, स्लाइडिंग भी है और रोटेटिंग भी है। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में स्टार्ट हमेशा रोटेटिंग लिंक से करना है। स्टार्ट हमेशा रोटेटिंग लिंक से ही करना है। कौन है रोटेटिंग लिंक? कौन है? AB। लिंक AB रोटेटिंग लिंक है। ओके, अब रोटेटिंग लिंक से ही कैलकुलेशन क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि रोटेटिंग लिंक का ICR कहां पर होता है? इनसाइड द बॉडी। रोटेटिंग लिंक का ICR हम लोग बाय ऑब्जर्वेशन डिसाइड करते हैं। तो बता, फर्स्ट वन, लिंक AB में ICR कौन है? दिलास नाही ना, मग असं कसं आपण ठरवणार आता? क्या करेंगे फिर हम? कौन है ICR? A पॉइंट ICR है। क्यों A पॉइंट ICR है? क्योंकि A पॉइंट फिक्स पॉइंट है। ICR मतलब फिक्स पॉइंट ना। तो मैं चिल्ला चिल्ला की बता रहा हूँ, लिंक AB में A पॉइंट फिक्स पॉइंट है। अब A पॉइंट फिक्स है मतलब वो कौन हो गया? ICR हो गया, करेक्ट। सो लिंक AB जो रोटेटिंग लिंक है, इसका कैलकुलेशन मैंने क्यों स्टार्ट किया पहले? क्योंकि रोटेटिंग लिंक का ICR इनसाइड द बॉडी होता है, जो हम लोग बाय ऑब्जर्वेशन डिसाइड करते हैं। इसके पहले जो 2 एग्जांपल्स हमने सॉल्व किया है, उसमें ICR इतना इजीली मिला था क्या? हमें नहीं, हमें बहुत सारा मेहनत करना पड़ा, परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करना पड़ा, तब जाके मुझे ICR मिला था, करेक्ट। लेकिन इस बार देखो, देखते आपको पता चल गया, पॉइंट A इज एन ICR।
पॉइंट ए इज एन ICR। तो बता फिर ए पॉइंट का वेलोसिटी कितना, VA इज इक्वल्स टू, अरे जीरो। तुम लोग का ध्यान किधर है समझ में नहीं आता है। ए पॉइंट कौन है, ICR मतलब कौन, फिक्स पॉइंट मतलब उसका वेलोसिटी कितना हो गया, जीरो। अब ए पॉइंट फिक्स्ड है, वेलोसिटी जीरो है, तो VA इज इक्वल्स टू कितना, जीरो। समझा तक। नेक्स्ट VB इज इक्वल्स टू बता, बी पॉइंट फिक्स्ड है, मूविंग है मतलब उसका वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकता, कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या, R इंटू ओमेगा। कौन से लिंक का कैलकुलेशन कर रहे हो, तो ओमेगा ए बी लेना पड़ेगा, करेक्ट। और ये R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड मूविंग पॉइंट। कौन है फिक्स्ड, कौन है ए, मूविंग कौन है बी, सो दोनों के बीच का डिस्टेंस ए बी। बताओ ए बी पता है क्या आपको, ए बी पता है 200 mm। ओमेगा पता है क्या, ये 5 रेडियन पर सेकेंड। ये कौन है, कैसे डिसाइड किया, यूनिट से डिसाइड किया, यूनिट से। ओमेगा का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। ये 5 रेडियन पर सेकेंड है। कहां पर दिया, AB पर दिया या BC पर दिया, AB पर दिया है ना ये, तो इसका नाम क्या रखोगे आप लोग, ओमेगा AB नाम रखोगे, ओमेगा AB, करेक्ट। तो ओमेगा AB इज इक्वल्स टू 5, AB इज इक्वल्स टू 200, VB इज इक्वल्स टू 1000 mm पर सेकेंड। प्रीवियस प्रॉब्लम में यूनिट मीटर पर सेकंड आया था, इस बार mm पर सेकंड क्यों आया, क्योंकि सभी डायमेंशंस मुझे mm में दिए, प्रीवियस में सभी डायमेंशंस मीटर में दिए थे, करेक्ट। तो इसलिए यूनिट आ गया mm पर सेकंड। तो ये मिल गया मुझे VB। अब लिंक AB का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं क्या, कौन सी किसी भी लिंक का कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ ऐसा हम लोग कब बोल सकते हैं, जब उसके दोनों एंड का वेलोसिटी हमें पता होगा तब। अब लिंक AB का ए पॉइंट का वेलोसिटी है 0, बी पॉइंट का वेलोसिटी है 1000, तो इसका मतलब दोनों एंड का वेलोसिटी मिल गया ना मुझे। तो लिंक AB का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया, समझा। किसी भी लिंक का कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ ऐसा हम लोग कब बोलेंगे, जब उसके दोनों एंड का वेलोसिटी हमें पता होगा तब, करेक्ट है। चलो, तो लिंक AB का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया है, रोटेटिंग लिंक। अब इसके बाद कौन सा लिंक लेंगे, स्लाइडिंग लिंक, लिंक BC लेंगे। लिंक BC स्लाइडिंग लिंक, स्लाइडिंग लिंक मतलब जिसके दोनों एंड्स मूविंग होते हैं, बराबर। सो लिंक BC स्लाइडिंग लिंक है। स्लाइडिंग लिंक का ICR कहां पर होता है, आउटसाइड द बॉडी, और जब तक ICR नहीं मिलता तब तक कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। तो लिंक BC का ICR पहले मुझे फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके लिए आपको लिंक AB का भी हेल्प लेना पड़ेगा, लिंक AB का। पहले मुझे बताओ, लिंक AB रोटेटिंग लिंक है, बता लिंक AB कौन सा लिंक है, लास्ट में रोटेटिंग लिंक है, कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। तो इसका मतलब बी पॉइंट कहां पर जाएगा, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऊपर नीचे, राइट साइड जाएगा। तो बता लिंक AB का रोटेशनल मोशन इमेजिन करना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, देखो एक सर्कल ले रहा हूं, एक सर्कल ले रहा हूं, मैंने क्या किया, कंपास में A से B इतना डिस्टेंस लिया। सर्कल ड्रॉ करने के लिए कंपास यूज करते हैं, सो कंपास में A से B इतना डिस्टेंस लिया, A पॉइंट पर कंपास रखा और ये सर्कल ड्रॉ किया। तो बताओ, सर्कल ड्रॉ करने के लिए मैंने कंपास में AB जो डिस्टेंस लिया वो कौन हो गया, रेडियस, करेक्ट है, रेडियस हो गया। अब B पॉइंट का जो वेलोसिटी मुझे यहाँ पर ड्रॉ करना है वो इस सर्कल को कैसा होगा, टेंजेंशियल होगा, टेंजेंशियल। बी पॉइंट का जो वेलोसिटी मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा वो सर्कल को कैसा होगा, टेंजेंशियल। और कौन से डायरेक्शन में जाएगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड, क्योंकि ये लिंक AB कैसे रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ऐसे जा रहा है ना ये, बराबर है। नेक्स्ट, तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए मैंने कंपास का डिस्टेंस दिया था AB, तो AB कौन हो गया, रेडियस। बी पॉइंट राइट साइड मूव कर रहा है, VB जो है वो मैंने सर्कल को कैसे बनाया, टेंजेंशियल बनाया। तो बताओ, टेंजेंट और रेडियस दोनों में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ज्योमेट्री में आपने सीखा है। सो टेंजेंट और रेडियस दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री। बताओ फिर बी पॉइंट जब राइट साइड मूव करेगा तो सी पॉइंट कहां पर जाएगा, दो ऑप्शन है उसके पास, अपवर्ड या फिर एक तो डाउनवर्ड। कैसे जाएगा वो, डाउनवर्ड्स, कंफर्म या अपवर्ड्स। चलो मैं, आपको क्या लग रहा है, अपवर्ड्स। अब देखो, कोई इतना इतना गलत है क्या, सी पॉइंट राइट साइड जाएगा, नहीं, इतना गलत कोई नहीं है ना। एक तो वो अपवर्ड जाएगा या फिर एक तो
डाउनवर्ड जाएगा। आपको क्या लग रहा है? अपवर्ड्स। चलो, तो मैंने अपवर्ड्स यहाँ पर डायरेक्शन लिया। ओके, तो VC मैंने अपवर्ड्स लिया। क्लियर? नेक्स्ट, सो बी पॉइंट राइट साइड मूव कर रहा है, सी पॉइंट अपवर्ड्स मूव कर रहा है, दोनों एंड मूविंग है। करेक्ट? दोनों को परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ करूंगा। दोनों एंड का वेलोसिटी यहाँ पर मिल गया ना, बीबी एंड बीसी, दोनों को परपेंडिकुलर लाइन। अब मुझे बताओ, सी पॉइंट अपवर्ड जाए या फिर डाउनवर्ड जाए? वो है तो वर्टिकली ना। करेक्ट? उसको जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा वो कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल। वीबी हॉरिजॉन्टल है तो उसका परपेंडिकुलर कैसा होगा? वर्टिकल। अब ध्यान से देखो, वीबी जो है एबी को ऑलरेडी परपेंडिकुलर है ना, क्यों एबी को परपेंडिकुलर क्यों आया? वो टैंजेंशियल। वीबी जो है वो सर्कल को कैसा है? टैंजेंशियल। सर्कल ड्रॉ करने के लिए मैंने रेडियस क्या लिया था? एबी। तो एबी रेडियस है एंड वीबी टेंजेंट है, तो टेंजेंट एंड रेडियस दोनों में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। करेक्ट है? अब मुझे जो लाइन ड्रॉ करना है वो वीबी को परपेंडिकुलर बनाना है ना। अब जो वीबी को परपेंडिकुलर होगा वो एबी को कैसा होगा? कोलिनियर होगा। कोलिनियर मतलब एक के आगे एक। मतलब ये लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों लाइंस कोलिनियर है या पैरेलल है? पैरेलल है। इसी लाइन को अगर मैं इसके आगे रखता हूं, ये लाइन क्या हो गया? कोलिनियर हो गया। समझो? इसका मतलब क्या? मुझे जो यहाँ पर लाइन बनाना है बीबी को परपेंडिकुलर, वो एबी को कैसा होगा? कोलिनियर होगा। यहाँ पर मैं वीबी को परपेंडिकुलर, एबी को कोलिनियर बनाया। समझा तक सबको? फिर उसके बाद वीसी को परपेंडिकुलर, वीसी वर्टिकल जाए या फिर हॉरिजॉन्टल जाए? वीसी वर्टिकल जाए या फिर हॉरिजॉन्टल जाए, उसका परपेंडिकुलर तो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। करेक्ट है यहाँ तक? अब दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, ये कौन मिला मुझे? आईसीआर मिला। अब मैंने आपको पहले ही बोला था, आपने गलत डायरेक्शन लिया तो भी आपको आगे जाके पता चलने ही वाला है। कैसे? वीबी को देखो और बताओ विथ रिस्पेक्ट टू आई इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा होगा? क्लॉकवाइज। इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। तो वीसी को देखने के बाद भी मुझे विद रिस्पेक्ट टू आई डायरेक्शन कैसा मिलना चाहिए? क्लॉकवाइज ही मिलना चाहिए। क्लॉकवाइज मिल रहा है क्या? नहीं। कैसा मिल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है। मतलब वीबी और वीसी दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट मिल रहा है ना विद रिस्पेक्ट टू आई। तो इसका मतलब क्या? दोनों में से किसी एक जगह पर आपने मिस्टेक किया है। तो कहां पर मिस्टेक किया आपने? वीबी पर। वीबी पर मिस्टेक हो सकता है क्या? क्योंकि वीबी का डायरेक्शन किसने डिसाइड किया? एबी ने डिसाइड किया। और वीबी तो मुझे पहले ही पता है कि वो कैसे रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। करेक्ट? तो इसका मतलब जो भी मिस्टेक हुआ है वो कहां पर हुआ है? वीसी पर। तो वीसी का एक्चुअल डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? डाउनवर्ड्स होना चाहिए। समझा? इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गलत डायरेक्शन लिया तो भी आपको आंसर सेम ही मिलने वाला। क्लियर है यहाँ तक? तो बताओ, वीसी को देखने के बाद विद रिस्पेक्ट टू आई क्लॉकवाइज मिल रहा है, वीबी को देखने के बाद भी क्लॉकवाइज मिल रहा है, तो ये मिल गया मुझे ओमेगा। अब एक पॉइंट हमेशा याद रखो, एक पॉइंट हमेशा याद रखो, नंबर ऑफ लिंक्स, नंबर ऑफ लिंक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आईसीआर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। हमने स्टार्टिंग में जो दो एग्जांपल सॉल्व किए, दोनों में देखो नंबर ऑफ लिंक्स कितने थे? सिर्फ एक ही लिंक था ना, तो एक ही आईसीआर मिला, एक ही एंगुलर वेलोसिटी मिला। लेकिन अभी जो हम लोग एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं इसमें दो लिंक्स है, दो लिंक्स है, दो आईसीआर, दो एंगुलर वेलोसिटीज। करेक्ट है? तो बताओ फिर यहाँ पर दो आईसीआर कौन सा है? पहला आईसीआर कौन सा मिला था? पहला आईसीआर ए, फर्स्ट आईसीआर ए। सेकंड आईसीआर कौन है? आई। फर्स्ट एंगुलर वेलोसिटी कौन सा? ओमेगा ए बी। सेकंड एंगुलर वेलोसिटी कौन सा? ओमेगा बी सी। समझा सकता? चलो, आईसीआर मिल गया मतलब मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। बताओ, पॉइंट आई इज एन आईसीआर, पॉइंट आई इज एन आईसीआर। बताओ, एबी और बीसी दोनों में कॉमन कौन है? ए बी और बी सी दोनों में कॉमन कौन है? बी। तो बी पॉइंट का जो वेलोसिटी है उसके दो फॉर्मूलेस बनेंगे, एक बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट आईसीआर, एक बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड आईसीआर, क्योंकि दोनों आईसीआर में बी पॉइंट कॉमन है ना। करेक्ट? अब वीबी का फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट आईसीआर आपने यहाँ पर बनाया है, वीबी इज इक्वल टू ए बी इंटू ओमेगा ए बी। अब मुझे वीबी का और एक फॉर्मूला बनाना है विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड आईसीआर,
तो VB इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या आएगा बताओ? VB इज इक्वल्स टू BI इंटू ओमेगा BC। अभी हम लोग लिंक BC का कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो एंगुलर वेलोसिटी भी किसका लेंगे? लिंक BC का ही लेंगे। यहाँ पर AB के टाइम ओमेगा AB लिया, करेक्ट है। और ये BI कैसे आ गया देखो, B पॉइंट मूविंग है, I पॉइंट फिक्स्ड है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बिटवीन मूविंग पॉइंट एंड फिक्स पॉइंट BI आ गया। चलो बताओ VB पता है आपको? VB का वैल्यू पता है आपको? 1000 है ना आपके पास, तो VB इज इक्वल्स टू 1000। BI आपको पता है? BI, यस BI भी पता है आपको, कितना? 150। 150, तो ओमेगा BC इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाय 150, 6.66 रेडियंस पर सेकेंड। समझा ये? समझा सबको? नेक्स्ट, फिर उसके बाद VC इज इक्वल्स टू, बताओ VC इज इक्वल्स टू CI इंटू ओमेगा BC, CI इंटू ओमेगा BC। CI पता है आपको? CI कितना दिया? 450 इंटू ओमेगा BC इज 6.66, so VC is equals to 2997 रेडियन मीटर mm पर सेकंड। ओके, 3000 आएगा, 3000 ही आना चाहिए, क्योंकि ये आप लोग राउंड फिगर अगर लेते हो 1000 राउंड फिगर अगर यहाँ पर पुट करते हो, तो आपका एग्जैक्ट आंसर जो है वो 3000 ही आएगा। समझा?